भूत ने बीता हुआ समय, तीन काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। वर्तमान काल ये कथा चल रही है, यानी वर्तमान काल चल रहा है। कथा हुई थी ये भूतकाल की बात, और आगे कथा होगी ये भविष्य काल की बात है। ये भूत क्या होता है? बीता हुआ समय भूत होता है। और अब भी अगर तुम में से कोई अगर मानता हो कि ये सियाने दिमाने भूत प्रेतों को बुला लेते हैं, खिला देते हैं, ठीक कर देते हैं, अगर हो कोई करने वाला तो मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत खिला के दिखा दे। ये कुछ नहीं होता है, ये समय एक बहकावा होता है। ये तुम लोगों को लूटने की, ठगने की एक विद्या होती है बस। भगवान कन्हैया ने स्वयं गीता में कहा है कि जो जीवात्मा मुझसे विमुख होकर के संसार की किसी भी शक्ति की आराधना करती है तो मैं ही उसे उस दुरात्मा शक्ति के रूप में नजर आता हूं। इसलिए महाराज ये सिद्धि विद्धि करने का चक्कर और उल्टी सीधी जगह आने जाने का चक्कर और ये भूत प्रेत बाधाओं में अपने मन को व्यथित करने का चक्कर दिमाग में से निकाल दो प्यारे। पुरुष एक पुरुषोत्तम, जगत सब नारी। कण कण में वही एक परम प्रभु परमात्मा की चेतन सत्ता विराजमान है। तेरी सत्ता के बिना और हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। और एक बात मेरी तरफ से सुनते जाओ, खिले न कोई फूल, हिले ना कोई डाली। परीक्षित जी महाराज पहले दिन जब कथा प्रारंभ हुई थी तो एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, कितनी भयंकर गर्मी थी, है? और आज देख लो, खिले न कोई फूल, हिले ना कोई डाली, और हम सब तेरे बच्चे, तू हम सब का माली, और हम सब तेरे बच्चे, तू हम सब का माली। अरे उस परम प्रभु परमात्मा की का बगीचा है और उस बगीचे के हम तुम उसके वृक्ष हैं, पुष्प हैं, फूल हैं, फल हैं। क्या माली कभी कोई चाहता है कि मेरा बगीचा उजड़ जाए? कभी कोई किसान चाहता है कि मेरी फसल बर्बाद हो जाए? ना, किसान अपनी फसल की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, पानी लगा के, पौष्टिक आहार डाल के जमीन में। इसी प्रकार से हमारा परम प्रभु परमात्मा हमारी रक्षा करता है प्यारेओ। हमें दूसरे किसी के आश्रित या किसी के भरोसे कभी जीवन नहीं जीना चाहिए। अरे कौन किसको खिलाने वाला है? सबको खिलाने वाला ये परमात्मा है। हमारे परीक्षित महाराज को मैं 7 दिन से एक ही लाइन गाते सुन रहा हूं और वास्तविक वो परम सत्य लाइन है। जब देखो तब एक ही बात गाते फिरते हैं, राम की चिड़ैया राम ही को खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पेट। हाँ, 7-8 दिन से सुबह जगने से लेकर शाम को सोने तक इसी लाइन को गाते फिरते और सबसे कहते हैं बेटा बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सही, चकाचक, कोई काम खराब नहीं है, सब बढ़िया है। राम की चिड़ैया राम ही को खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पेट। अरे कौन किसको खिलाने वाला है और कौन किसकी खाने वाला है महाराज? खिलाने वाला भी यही है और खाने वाला भी यही है। ये जहां जिसका दाना पानी होता है वो उसको लेने जरूर पहुंचता है, ध्यान रखना। परीक्षित महाराज आपने कम से कम 100 नाते रिश्तेदारों के लिए फोन किए होंगे और उनमें से केवल वही आ पाएंगे यहां तक जिनका दाना पानी होगा, ध्यान रखना। बाकी को कोई न कोई जरूरी काम लग जाएगा, कोई न कोई बात हो जाएगी, हैं? देख लो अपनी इन पीछे बैठी वाली बहन जी को, हैं? दाना पानी था, ये वाली तो देखो आ गई, ये भी है। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सर, बहुत सुंदर।
तो जहां जिसका अन्न जल होता है वो उसे लेने के लिए जरूर पहुंचता है। ये जीवन का परम सत्य है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इन 8 प्रकार की प्रकृतियों से हमारा शरीर बना हुआ है। अब तो देखो, जैसे भगवान के ब्याह भई, वैसे भगवान के बेटा के विवाह भई, और उसी प्रकार से प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ। प्रद्युम्न जी का विद्यावती के साथ विवाह हुआ। और तीसरा भगवान के नाती अनिरुद्ध जी का भी विवाह हुआ। और उनके नाती अनिरुद्ध जी के तो 2-2 विवाह हुए। 2-2 विवाह। पहला विवाह तो हुआ भगवान के साले की नातिन, यानी कि रुक्मी की नातिन और भगवान का नाती। पहला विवाह तो ये हुआ अनिरुद्ध जी महाराज का। आकाश। और दूसरा विवाह भगवान के नाती का हुआ बाणासुर की बेटी उषा मैया के संग में, राजा बाणासुर। अब देखिए, ये बाणासुर कौन था? राजस्थान में एक जगह पड़ती है बयाना। किस किसने सुना है बयाना? सुना है? उस बयाना में आज भी आप जाओ तो बयाना के बाहर ही बोर्ड लगा हुआ है आज भी कि राजा बाणासुर की नगरी बयाना में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वो द्वापर युग में राजा बाणासुर की नगरी थी बयाना। वहां की उसकी बेटी थी उषा। आज भी उस बयाना में उषा मैया के मंदिर बने हुए हैं। हमारे तो वहां कार्यक्रम होते रहते तो हम वहां जाते रहते हैं। लेकिन वहां से शादी कैसे हुई भगवान की? भगवान तो द्वारका में रहते थे। यहाँ राजस्थान से कैसे शादी हुई? सब कौन लेके गया रिश्ता? क्या चक्कर था? कोई रिश्ता लेके नहीं गया। जौजूरी और संयोग जो होता है वो कहीं न कहीं से जुड़ जाता है, कहीं न कहीं से मिल जाता है। एक बार राजा बाणासुर की बेटी उषा ने रात्रि में स्वप्न देखा और उस स्वप्न में उसने अनिरुद्ध जी महाराज को देखा। अब सुबह जैसी हुई तो रात्रि के स्वप्न में देखे गए अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र वो भूल न सकी और उसने अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलवाया। चित्रलेखा राजा बाणासुर के मंत्री की बेटी थी और उससे कहा, बहन रात मैंने एक बहुत सुंदर राजकुमार को देखा है अपने स्वप्न में और मैं उसी से विवाह करूंगी, तू उसका चित्र बना। आज चित्रलेखा ने हजारों चित्र बनाए। वो बहुत बड़ी योगिनी थी, लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बनाया उन हजारों में एकदम से कह दिया, बस बहन रुक जा, वो यही राजकुमार है, मैं इसी से विवाह करना चाहती हूं। और सुन, मुझे ये राजकुमार किसी भी कीमत पर अपने बाणासुर अपनी नगरी में चाहिए। आज सहेली की बात को पूरा करने के लिए, राजा बाणासुर की बेटी के वचन को पूरा करने के लिए जो चित्रलेखा थी वो गई द्वारका में और सोते हुए अनिरुद्ध जी महाराज को पलंग सहित उठा लाई और ला करके रख दिया बयाना में, राजस्थान में। अब अनिरुद्ध जी महाराज सोए थे तो उनके कमरा का अलग नक्शा था और जब जगे तो पूरे कमरा का अलग नक्शा। एकदम जगे तो उठ के हड़बड़ा के बैठ गए, बोले मैं कहां गया? और इधर उधर देखा तो सामने उषा देवी मैया हाथ जोड़े खड़ी हुई नजर आई। अनिरुद्ध जी महाराज बोले, देवी आप कौन हो और मैं यहां कैसे आया और मुझे कौन? आज उषा ने सारा हाल बताया। महाराज चिंता मत करो, आप राजा बाणासुर की नगरी में हो और मैं उनकी बेटी हूं उषा। मुझे क्यों बुलाया गया है? स्वप्न में देखा था। आज अनिरुद्ध जी महाराज ने उषा को समझाना शुरू किया, देखो देवी, इस तरीके के बनाए गए संबंध या इस तरीके से जोड़े गए रिश्ते कभी फलते और फूलते नहीं है। ध्यान रखना जीवन में, और आज की डेट में भी ध्यान रखना।
जो रिश्ते बगैर माँ बाप की मर्जी के बनते हैं, जो रिश्ते बगैर अम्मा दादा मामा मौसी मौसा फूफा बगैर इन सबके सानिध्यता के बनते हैं, वो कभी ज्यादा दूर तक नहीं चलते, ज्यादा लंबे नहीं चलते। लेकिन इस भौतिकवाद ने, इन टीवियों ने और इन फिल्मों ने हमारे आज के समाज को विकृत कर दिया है। अरे वो तो झूठी एक्टिंग करते हैं पैसा कमाने के लिए। कितनी बार एक एक्टर कितनी बार मारा जाता है गोलियों से, फिर भी अगली फिल्म में जिंदा मिलता है, हैं? देख लो, वो तो झूठी एक्टिंग करते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन ये हमारे समाज के कुछ विकृत दिमाग के बालक, मैं तो उन्हें विकृत दिमाग के ही कहूंगा, और इस झूठी एक्टिंग को अपने जीवन में हकीकत में बदल देते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा टका भी नहीं चाहिए, और अपने माँ बाप की इज्जत से खेल जाते हैं। अरे समझाना चाहता हूं मैं उन बच्चों को, बेटा शास्त्र गवाह है, अनिरुद्ध जी महाराज समझा रहे हैं उषा देवी मैया को, देवी ये संबंध इस तरीके से नहीं जोड़े जाते, इस तरीके से जोड़े गए संबंध कभी ज्यादा दिन तक नहीं चलते। इतने वार्तालाप को राजा बाणासुर के एक सैनिक ने बाहर से सुन लिया और उसने राजा बाणासुर को खबर दे दी, महाराज की जय हो, माफी चाहता हूं, राजकुमारी उषा के कक्ष से किसी पुरुष के बोलने की आवाज आ रही है। राजा बाणासुर तुरंत अपने दल बल के साथ में आया, कक्ष खुलवाया तो भगवान कन्हैया के नाती अनिरुद्ध जी महाराज बेड पे बैठे मिल गए। पकड़ करके बंधवा करके जेल खानों में डाल दिया। नाती गायब, और अगर ये नाती नाम की चीज गायब हो जाए ना, तो बाबा नाम के जीव को कल नहीं पड़ती है। ये बाबा होता ही ऐसा है। आहा, 4 दिन के लिए अगर नाती नातिन कैसे करके अपने नंसार चले जाएं, तब इन अम्मा बाबा देखो कैसे घर में फड़के, बिना पानी की मछली की तरह, जैसे बिना पानी की मछली फड़कती है ना, जालंग पे जालंग, या कोने पे या कोने पे या कोने पे या कोने पे चक्कर मारते डोले घर में। जो कहे ना मूद से प्यारी ब्याज होयो करे, हैं? जब तक नाती कानन में ना पीवे, मोछने में ना नोचे, तब तक तो बाबा चैन ना पड़े। और जब तक अम्मा के ऊपर दिन में 2-4 बार सूसू और पोटी ना कर दे नाती नातिन, तब तक अम्मा कल ना पड़े, हैं? ये होती ही ऐसी लीला है भगवान की। और एक और देखो बड़ी तारीफ की बात, 7-8 दिन नाती नातिन रहे हमें नानी के यहाँ, और माते लौट के आमे ना, तो लेत खेम गोद में अम्मा का कह भाई, हाय देखता कैसा छोरा का मुंह निकाल लाई 8 ही दिना में, याते ऐसा मोटा ताजा से लौटा सो ले गई। हाय देख तो सही, ते छोरी को का हाल कर लाई जी अपने मायके थे। एक बात बताओ मुझे भैया, नानी नाना क्या उन अपने देवती का खून खींच लेते? अरे अगर तुम्हें अपने नाती बेटा नाती नातिन प्यारे हैं, तो क्या नाना नानी को अपने देवती प्यारे नहीं है? अपने कलेजे पे हाथ रख के देखो, जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे यहाँ अपने बच्चों को लेके आती है, तो खुद नहीं खा सकते हो, उन्हें खिलाते हो तुम। अपने लिए इलाज कराना भूल जाओगे, लेकिन अगर देवती को कुछ हो जाए तो तुरंत लेके दौड़े जाते हो तुम। अपने से बढ़िया खिलाना चाहते हो, और तुम्हें तो डर और लगता है। बीबी री, तू हमारे काम मत देखे, तू अपने बालक न देख बहन। हाँ, तेरे बारे से बालक है, तेरे बालक न कछु है न जाए। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? और तो बेचारी ससुराल लेके पहुंचो तो अम्मा पहली पुत का कहते हैं, हाँ देखियो छोरा का कैसा मोहन करे आए सबरा मच्छन पे खप्पा लाइए। अगर कहूं एक झूठ मटकू लाल चकत्ता दिख जाए ना, एक सबरा मच्छन पे खप्पा लाइए। भैया इस मानसिकता को थोड़ा सा बदलो। अरे तुम भी तो किसी के नाना नानी हो,
और तुम भी तो किसी के अम्मा बाबा हो, और तुम्हारी बेटी के जो पुत्र हैं वो भी किसी के नाते नातिन हैं। इसलिए ये व्यंग बाणों को कसना थोड़ा कम कर दो। कथा सुनने का बस अर्थ यही है। आज कन्हैया जी को अपने नाती अनिरुद्ध दिखाई नहीं दिए। बाबा नाती में क्या देख लो, मौज मस्ती चल रही है? हैं? बाबा नाती है, नाना देवते। हाँ, नाना देवते देवती दिखे। चूंकि आजकल कुनबा हमारे रूसी चाचा जी को भारी चल रहा है। जय जय श्री। अब महाराज कन्हैया जी को बड़ी चिंता हुई, नाती दिखाई नहीं दी। अब बड़े परेशान हैं, महलों में इधर उधर टहल कदमी कर रहे हैं। और इतनी देर में श्रीमान जी आ गए। श्रीमान जी जानते हो कौन है? देवर्षि नारद। अब भाई आग तो लगानी है, और देवर्षि नारद आते हैं। तब क्या करते हुए आते हैं, क्या कहते हुए आते हैं भैया देवर्षि नारद, किसी को पता है? हाँ, बीड़ा बजाते हुए और कहते हुए आते हैं। बड़े भाव से गाओगे और कहोगे, और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होए सब, पाप होए सब, पाप होए सब नारायण। श्रीमन उठाइए ऊंचे ऊंचे दोनों हाथ और ताली बजाते हुए बड़े भाव से गाएंगे, पाप होए सब नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ओ ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नाम कियो जब, नाम लिखियो जब पारायण। श्रीमन श्रीमन नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। आपके मुखार बिंदु से भगवान का नाम निकलना अति आवश्यक है। और तुम जहाँ साज बाज के चक्कर में चुपचाप, पता बोलते तो हो, कैसे बोलते हो? दिख रहा है?
कुछ आवाज आई? ए नेक नेक मोह चलते रहे बस महाराज जी तो दी कर रहे मोह चल रहा है, आवाज निकले या ना निकले कौन सी उन्हें सुनाई दे रही है। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री। अब तो महाराज देवर्षि नारद ने आकर के आज मेरे गोविंद को सब हाल सुनाया। बोले भगवान कैसे परेशान हो? देवर्षि क्या बताएं, हमारे तो नाती अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहे। भगवान कहां से दिखाई देंगे? आपके नाती तो राजा बाणासुर की जेलों में आराम कर रहे हैं। बाणासुर की जेलों में, लेकिन क्यों? आज सारा हाल बता दिया देवर्षि नारद ने भगवान कन्हैया को। और कहते हैं कि नाती के ऊपर का कष्ट तो बाबा कभी सहन नहीं कर सकता। जरा सी कोई बात हो जाए ना तो हमारे परीक्षित महाराज तुरंत मोटरसाइकिल लेके भागे। कहा है कि बेसमा कहां गए कि नाती को लेके। भाई बाबा के लिए नाती नातेदार होता है, इतना लाड होता है बाबा नाती का। आज तुरंत अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाया और बयाना पे आक्रमण कर दिया राजा बाणासुर की नगरी पर। राजा बाणासुर के जो गुप्तचर थे उन्होंने आकर के सूचना थी, महाराज आपकी नगरी को चारों तरफ से एक बहुत बड़े राजा ने आक्रमण कर दिया है आपके ऊपर, और चारों तरफ से आपके नगर को घेर लिया। आपके बचने की अब कोई उम्मीद और आशा नहीं है, इतनी बड़ी सेना है उस राजा की। लेकिन राजा बाणासुर भगवान भोलेनाथ का अनन्य उपासक था, अखंड सेवा किया करता था। कई बार भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए राजा बाणासुर को। कहा बेटा वरदान मांग ले। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो बोल, अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि जब कभी मैं तुमको दुख में याद करूं तब बस आकर के खड़े हो जाना मेरे सामने, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज राजा बाणासुर ने अपने आप को जब घिरा हुआ देखा तो भगवान भोलेनाथ से हेत लगाया और प्रार्थना करने लगा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाय धरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोब्ध गौतमार्यम मुनीन्द्र देवा चर्चित शेखराय चंदार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। आज जो इस तरीके से भाव विभोर होकर के आज बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोल बेटा क्या आपत्ति है? भोलेनाथ मेरे नगर के मेन द्वार पर खड़े हो जाओ और बस किसी को अंदर प्रवेश मत होने देना, बस मेरी इतनी सी आपसे प्रार्थना है। आज भगवान भोलेनाथ मेन द्वार पर पहरेदार बनकर खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही कन्हैया जी अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर के आए और दरवाजे में प्रवेश करने ही वाले थे तो देखा भगवान भोलेनाथ को पहरे पर। एक दूसरे से बोले प्रभु तुम, भगवान भोलेनाथ कन्हैया से बोले प्रभु तुम यहाँ कैसे? कि पहले तुम बताओ तुम यहाँ कैसे?
बोलिए गोविंद भगवान की जय। भैया ये जो बैठक होती है ना, छोटे छोटे श्रीमान जियों की बैठक, देखो ये कथा पांडाल में क्यों आते हैं, पहले तो ये समझ लो। न तो इन्हें तुम्हारी कथा सुन बेते मतलब, न इन्हें तुम्हारी व्यवस्था ते काऊ से मतलब, न तो इन्हें गर्मी ते मतलब, न सर्दी से मतलब। ये तो बस बेचारे इस उम्मीद में बैठे रहते हैं 3-4 घंटा के कब आरती होए और कब प्रसाद बटे और कब दूध 3-3 बेर हमारा नंबर आवे। जय जय श्री। इनसे बड़ी भक्ति तो तुम भी नहीं कर सकते। 3-4 घंटा तक धैर्य रखते हैं उस मुट्ठी भर प्रसाद के लिए कि कब हमारा नंबर आवेगा, कब जी व्यासी महाराज आरती करें और कब प्रसाद बटे और कब टांगन में है कि घुस के हम तो 2-3 बार ले में। अच्छा वैसे एक बात तो है, बेईमानी से प्रसाद लेकर के खाने का आनंद कुछ अलग ही होता है बचपन में। अच्छा वैसे तुम में से किस किस ने लिया है बेईमानी से प्रसाद बचपन में? अब तो ना लेता हूँ, ले है ना, उसका आनंद ही अलग होता है। और पहले तो वो बटता था पंजीरी है, हमें दे दो, लई भसक्का मारो, मुंह पहुंचो उल्टो सीधो, फिर पहुंच गए हमें दे दो। अरे तो मिल गो तेरा मुंह है रोए तो ले अब दे दो। जय जय श्री। ये भगवान के बाल गोपाल हैं। सच्चा हृदय तो बस इसी उम्र में रहता है, इसके बाद तो बस तेरा मेरा बड़ा छोटा अपना पराया लगने लग जाता है और प्रेम जाता रहता है। ये जो हमारी माता बहनें चावल ला रही हैं वो अपने पास रखें। अपनी चावल धोती जो भी लाई हो आप अपने पास रखो, जब हम कहें तब वेट करने आना इन्हें। हाँ अपने अपने पास रख लो, अपनी अपनी गोदी में प्यार से बोलो राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री। भगवान भोलेनाथ बोले पहले तुम बताओ तुम यहाँ कैसे आए भगवान कन्हैया? बोले भगवान पहले तुम बताओ तुम यहाँ जो ठाड़े हो आज कैलाश पर्वत छोड़ के। भगवान भोलेनाथ बोले भैया ला हम ही बताए दे, जा राज्य को जो राजा आपका वो है हमारा चेला, और भैया जब मिर्जापुर की सीमा पर ताके मारे हम डटे पर हैं या मंदिर पे कि ना कोई और प्रवेश न कर पावे। हाँ हमारे चेला ने हमें तो बुला के बैठा दो भैया जाठिया कन्या बैठ रही हो गुरु 7 दिना तक, मजाल का है जो कोई काम खराब है जाए तुम्हारे रहते भाई चिंता मत करो। भगवान कन्हैया बोले तो भगवान आज तुम्हें हमसे दुत्वे हाथ करने पड़ेंगे। बोले क्यों? जा तुम्हारे चेला ने हमारा नाती बंदी बनाए ले हुए जेलन में डाल रखे हुए और हम अपने नाती को छुड़ा के ले जाएंगे हर हाल में, और नाती छुड़ावे के ताई हमें भीतरू घुसना पड़ेगा जा राज्य में। अब देख लो महाराज हम बगैर नाती लें तो जाए ना। आज भगवान कन्हैया के बराबर कुशल नीतिज्ञ कौन है? आज उन्होंने वहीं आ जा यार। आज भगवान कन्हैया ने चुपके से एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग कर दिया भगवान के ऊपर कि भगवान के पूरे शरीर में खुजली पैदा हो गई। और जैसे ही खुजली पैदा हुई भगवान भोलेनाथ के शरीर में, भगवान भोलेनाथ उस खुजली खुजाने के चक्कर में गोल गोल घूमने लगे। वो ये तो भूल गए कौन खड़ा है, कौन घुस रहा है, कौन निकल रहा है, वो खुजली के चक्कर में पड़ गए। और भगवान कन्हैया इतनी देर में अंदर प्रवेश कर गए और जाकर के पकड़ लिया बाणासुर को, और जो उसकी मरम्मत बनाने लगे, हा हा डकराने लगा। राजा बाणासुर की एक सौतेली माँ थी, उससे देखा न गया। भले पुत्र सौतेला था लेकिन अपनी आंखों के सामने अपना पुत्र पिटता हुआ न देखा गया। और जाकर के कन्हैया जी के सामने बचाने का और कोई उपाय न सूझा, लेकिन वो एक बात जानती थी कि कन्हैया किसी की लुटती हुई लाज नहीं देख सकता। बस इसके अंदर एक कमी है कि ये किसी के लाज के पर्दे को हटता हुआ नहीं देख सकता है। बस
तुरंत अपने लाज का पल्लू हटा दिया और कन्हैया जी ने उस लाज के पल्लू के हटते ही छोड़ करके पीठ घुमा ली अपनी। बाणासुर को छोड़ दिया, पीठ घुमा के खड़े हो गए। अगले पल पीठ घुमाई तो न तो बाणासुर की मां दिखी न बाणासुर दिखा, छूट के भाग गया। जेल खानों को जाकर के खोला, अपने नाती अनिरुद्ध को निकाल कर जैसे ही चलने लगे, उषा देवी मैया आकर के भगवान कन्हैया के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़ करके बोली, पितामह मैं भली हूं बुरी हूं जैसी भी हूं, मैंने अपने मन में तुम्हारे प्रपौत्र को पाने का संकल्प ले लिया है और अब मैं तुम्हारे कुल की हो चुकी हूं। अब चाहो तो तुम मुझे लात मार कर फटकार जाओ, छोड़ जाओ, और या मुझे अपने संग ले चलो। मैं आत्माओं से अब तुम्हारे कुल की बहू हो चुकी हूं। ऐसी आत्मिक जब प्रार्थना शक्ति मैया ने की तो सभी देवी देवताओं ने भी समर्थन में ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर दी। भगवान कन्हैया इशारा समझ गए और अपनी नातिन बहू के रूप में शक्ति मैया को लेकर के द्वारका में आ गए और बड़ा मस्त तरीके से अपने परिवार का संचालन करने लगे। अब देखो, बेटा की उम्र है 50 वर्ष प्रद्युम्न जी की और नाती की उम्र है 25 साल। अब एक बात बताना, जिस किसी के घर में नाती 25 साल का हो जाए तो बाबा की उम्र लगभग कितने साल हो जाने चाहिए? अरे 100 मत मानो, 80 तो पक्की हो जानी चाहिए और 70 से तो कम का मतलब ही नहीं है। 80-90 साल, 80-85 साल होनी चाहिए बाबा की उम्र की, नहीं अगर नाती 25 साल का है तो। लेकिन देखो यहां उम्र में बड़ा फेर है। प्रद्युम्न जी की उम्र है 50 वर्ष और अनिरुद्ध जी नाती की उम्र है 25 साल और बाबा की उम्र है मात्र महज 15 साल, यानी कन्हैया जी की उम्र। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान कालातीत हैं, भगवान के ऊपर कभी काल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए भगवान की उम्र नहीं बढ़ती। भगवान राम इस मृत्युलोक में, भगवान राम ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन उनकी उम्र मात्र महज 15 वर्ष रही बस। लेकिन आज इस चीज का फायदा उठा लिया एक पौंड्रक राजा ने। कहते हैं ना, किसी की तरक्की, किसी का नाम कभी कभी किसी किसी को हजम नहीं होता। एक दिन राजा पौंड्रक काशी नरेश से जाकर के बोला, जो भैया काशी नरेश एक बात बताओ, जब बंसी वारे श्याम सुंदर कन्हैया में ऐसी क्या बात है कि जब पूरा संसार पूजे, जाके आरती गावे, जाके चरणन में झुके, ऐसी क्या बात है जामे? काशी नरेश बोलो, भैया जहां तक मोह पतो है वहां तक जाके 4-4 तो हाथ हैं, एक जा पे सुदर्शन चक्र है और एक जा पे उड़वे की आकाश में कोई सवारी है, इतना तो मोह पता है। बस इन्हीं सारी खूबी खासियतों की वजह से लोग इसे भगवान मानते। जो भैया एक बात बताओ, अगर जिस सबरी खूबी खासियत में फिट करवा लूं अपने अंदर तो भगवान मऊआ पूजवे लग जाएंगे? बोले बिल्कुल चौना है। देखो इनको जगा दो तुम्हारे बगल में, हाँ हाँ जग जा। अगर घुटने बांध के बैठोंगी तो नींद जरूर आवेगी। ये दरिद्र आसन होता है, इस पे बैठ करके तो भगवान इंद्र भी कथा सुने। ये पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है ये। हाँ, अगर इस आसन पे बैठ के तो इंद्र भी कथा सुने, वो भी निर्धन हो जाएंगे। ये निर्धन आसन बोला जाता है। मैंने बताई ना, कथा में बहुत सी बेचारी लेट सेट सोए पामे या लेट जल्दी जग जा में, और बड़ी प्यारी प्यारी, भैया कौन सा राग चल रहा है आसन पे? और शिवरंजनी राग चल रहा हो। आहा, नींद आना स्वाभाविक है और बड़ी मस्त की नींद और आवे, घर में उनाए आवे, ऐसी आवे। और बाई बखत पर अगर हम लोग कहते हैं बोलिए शंकर भगवान की, तो सोवे वाला कहता है पीछे से जय, हाँ हाँ जय 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 जय। और बराबर वारे ने जो कहती ए बहन सोए रही, ए ना तो आंख बंद करके बड़े ध्यान से महाराज जी की कथा सुन रही। मैं प्यार से बोलो राधे राधे।
भैया ध्यान दो। मैंने बताया ना मास्टर साहब, चश्मा वालों से और घूंघट वालों से मुझे इसीलिए तो डर लगता है। एक तो ये चश्मा में आजकल ऐसे लेंस चल रहे कि बहन मेरी जी ना पता चले कि आंख खुल रही है कि बंद है, और एक जा घूंघट में ना कछु पता चले कि आंख खुल रही है कि बंद है। लेकिन बहुत बढ़िया करो इन धोती कंपनी वाले ने कि आजकल ऐसी धोती बना रहे जी कि मिर्जापुर में पहले तो बेसमा आरम पार दिखे यही थे। जेऊ बढ़िया है, सो जाते नेक नेक अनुमान होता रहे। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ महाराज, घूंघट तो हमारे पहले जमाने में हुआ करते थे। माखन चोरी लीला में कन्हैया का एक प्रसंग आता है भगत जी। एक गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया। देखो बीच में कथा याद आ गई है, उसे सुनाई दे रहा हूं घूंघट की। एक गोपी ने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। माखन खाते समय मलरा में जैसे हाथ डालो और बने तड़ाक से ना निकल के आगे कन्हैया को हाथ पकड़ लो। बोली आज आए हो दारी के तू अंटा में, बड़ो तू कहो करतो कि मैं माखन ना चोरी करूं ना करूं। आज तो देख ले तेरा हाथू हैरो है और देख तेरा मुंह हैरो। आज तो ले जाऊंगी मैया यशोदा के ढिंग और आज तेरी खबर करूंगी। तेरी मैया यूं कहो करती कि मेरे छोरा मौके पर पकड़ के दिखाओ तब मानू। अब गोपी ने पकड़ लियो कस के हाथ कन्हैया को। अब 5-6 साल को 1200 कन्हैया और गोपी ढींग धसोर सी खाए पी के माखन मिश्री। अब भैया हाथ पकड़े ले जा रही, लंबो ये घूंघट 1 फुट लंबो और चली चली जा रही खचेरत भाई। कन्हैया जी ने कही आज मार पर वो निश्चित है बिल्कुल। अब तो कोई युक्ति भले काम आ जाए। कन्हैया जी को रास्ता में बाको दिख गया छोरा बाई गोपी को, जो कि कन्हैया जी के संग माखन चोरी में रहो कर। तो बासे हाथ को इशारा करके बोले कछु नहीं। वो दौड़ा दौड़ा कहा बात है, देख अपना हाथ तोला तो एक बात बताऊं आज। और बाके छोरा को हाथ पकड़ के बा गोपी ते बोले ओरी गोपी देख मेरो जे हाथ तेरे पकड़े पकड़े पिराए गए हुए ले, तू अब चाहता पकड़ ले मेरे दूसरे। और फटाक सना बाई के छोरा को हाथ पकड़ा के और खुद रफूत 9-2-11 है गए। अब वो गोपी तो बाई ढंग में खचेरती भी जा रही है कि आज तो मैंने कन्हैया पकड़ लियो है। और बाको छोरा जाए हिलने में चल रहा संग के हमारी तो मैया है, हमें को हाथ पकड़ के ले जा रही है। और यशोदा मैया के सामने और बाई घूंघट उठाए के ऊपर को ले मैया तू बड़ा कहो करती कि मेरे छोरा को पकड़ के दिखाओ। ले आज तो मैंने पकड़ रहा मौके पर, देख आज मैं तेरे छोरा पकड़ के लाई हूं। यशोदा मैया बोली ओ गोपी जा अपने पहले अज्ञान के पर्दा जा घूंघट उघार के तो देख कि मेरो कन्हैया है कि जे तेरो कन्हैया है तेरे हाथन में है। तो घूंघट तो तब हुआ करते महाराज, अब कहाँ घूंघट होते हैं। और वैसे घूंघट 3-4 प्रकार के हैं परीक्षित महाराज। एक तो हो छप्पर घूंघट लंबो मारो बाय उठा के यूं देखें। दूसरो घूंघट हो बातें कहते हैं कनेटा घूंघट, हम एक आंख में ते देखो कने। और महाराज तीसरा हो आजकल बातें कहते हैं सफाचट घूंघट बाइयों कर करके पूरा न्यू सरका के धोती तब देखें। तो महाराज आजकल तो सफाचट घूंघट आए गए। जय जय श्री भैया ने सावधानी से बैठो। निद्रा देवी मैया भगवान की कथा में आती हैं विघ्न डालने के लिए। अब तो महाराज पौंड्रक राजा ने क्या किया कि 2 हाथ तो थे, 2 हाथ लकड़ी के बनवाए, एक बैटरी सिस्टम से चलने वाला सुदर्शन चक्र अपनी उंगली में लगवा लिया। बटन दबाओ चालू, बटन दबाओ बंद। और एक बैटरी सिस्टम से ही उड़ने वाले गरुड़ किसी सवारी बनवा ली और काशी नरेश से पैक्ट कर लिया। भैया जा जनता है तो मूर्ख बनाओ और पैसा कमाओ, ऐसा करियो। सुन तू जा आज अपनी काशी नगरी में हल्ला मचा दे कि रात में भगवान ने दर्शन दे और दिन के ठीक 12 बजे फलाने चौक पे भगवान अवतार लेके आ रहे हैं और मां कर लियो भीड़ जमा और बाई दौरान आ जाऊंगो मैं और जितना बड़ दान चढ़ौती आवे वामे ते आधे तेरे और आधे
काशी नरेश बोलो मुँह का टोटो, मुँह तो भीड़ी तो इकट्ठी करनी है। काशी नरेश ने डोड़ी पिटवाई दी अपने काशी में। भैया आज रात मैंने भगवान के दर्शन करें, और भगवान ने मुझसे जी कही कि मैं दर्शन लेके आया, दर्शन देवे आ रहे हूं। तमाम भीड़ जमा, फलाने स्त्री 1008 महाराज के सत्संग प्रवचन है वे जा रहे हैं, पधार रहे हैं। फिर देखो माँ, 1 महीना पहले तो कंकरी बिनवे लग जाए, 1 महीना पहले तो पांडाल गढ़वे लग जाए हैं? और महाराज जी उतरे गाड़ी में थे तो 4 जा बगल में और 4 जा बगल में नृत्यांगनाएं नाच करती हुई चल रही है, और महाराज जी बीच में चल रहे हैं। ईमानदारी से बताना वो काय का महाराज है? वो क्या प्रवचन करेगा, वो क्या सत्संग करेगा, जो खुद ही वासनाओं से ओतप्रोत लिप्त होकर के आ रहा है व्यास मंच की तरफ। लेकिन इन सबको बनाने वाले भी और कोई नहीं, आप सब लोग हो, क्योंकि आप अंधश्रद्धा रखते हो, अंधश्रद्धा। माफी चाहता हूं मगर किसी को मेरी बात दिल पे लगे तो। आज के जमाने में जो दिखता है बस वही बिकता है, दिखावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है, और आप जैसे भोले वाले लोगों के फंसने वालों की भी कमी नहीं है। आप भी ऊंची दुकान पर जाकर के मीठा खरीदना पसंद करते हो, जबकि हमारे बुजुर्ग कह चुके हैं बेटा ऊंची दुकान और फीके पकवान। लेकिन आप लोगों को भी आदत तो वही पड़ी हुई है ना, गुरु तो हम बनाएंगे पर बाय बनाएंगे जो टीवी में आ रहा हो, जो अखबारन में आ रहा हो, जो आके फोटो छप रहे हो जगह जगह। अरे भैया जितना बड़ा होगा ढोल वहां में उतनी भीतर होगी, ध्यान रख लीजिए। और अंत में ऐसे ही बड़े बड़े ढोल और ऊंची ऊंची दुकानें तुम्हारे जमीर से, तुम्हारे जज्बात से, तुम्हारी इज्जत से खेल जाती है, और तब आप लोग ठगे से रह जाते हो। तब जाकर आपकी आंखें खुलती हैं कि ये हमने क्या किया। बड़े बढ़ाई ना करे और बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे मेरो लाख टका है मोल। जो वास्तविक संत होगा जीवन में, जो वास्तविक संत होगा, वास्तविक ज्ञानी होगा, वो कभी अपना जलजला नहीं चाहता है, वो कभी अपना दिखावा नहीं चाहता है, वो कभी ये नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, नहीं चाहता है। ध्यान रख लेना जीवन में। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथिन को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। और भैया मोटी मोटी बात समझ लो, बाबा नाम बबाल को, मोटी मोटी बात समझ लो। इसलिए भैया ये पौंड्रक आज पैदा नहीं हो रहे, ये तो पहले से पैदा होते चले आ रहे हैं, लेकिन इनसे बचना है, बचने की कला हमें सीखनी है। आज पौंड्रक भगवान बन के जनता में प्रकट हो गया। भगवान को ये बात पता चली कि मेरे सीधे साधे भोले भाले भक्त चले जा रहे हैं। भगवान ने आकर के उस पापी का उद्धार कर दिया, अपने हाथों से उसे मार डाला, मुक्ति दे दी। तो भैया आप बचो, भगवान ऐसे पाखंडियों को छोड़ेंगे नहीं, और देख लो छोड़ भी नहीं रहे। कितने ही प्रमाण तुम्हारी आंखों के सामने, लंबे चमचा की खावे मिल रही है रोजाना उन्हें, हैं? प्यार से बोलो राधे राधे। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जो पाखंड करेगा, जो भोले भाले तुम जैसे भक्तों की भावनाओं से खेलेगा, जो छल कपट से पैसा कमाने की नियत रखेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बेटा एक न एक दिन ये घड़ा तेरा पाप का फूटेगा जरूर। प्यार से बोलो राधे राधे। जैसे भगवान ने आज पौंड्रक का घड़ा फोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज से आज राजा परीक्षित कहने लगे, भगवान
आपने मुझसे एक बात कही थी कि भगवान दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, दया के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं। तो मुझे एक लाइन का अर्थ अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान दीन बंधु, भगवान दीनों के बंधु कैसे हो सकते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अरे जो बिल्कुल दीनहीन हो गया हो, जिसके पास रुपया पैसा न बचा हो, घर मकान दुकान न हो, उसके भगवान बंधु यानी दोस्त कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते। क्योंकि आप कहते हो कि भगवान दीन बंधु है। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन परीक्षित, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं कि भगवान दीन बंधु हैं। आओ आज मैं तुम्हें एक ऐसा ही वृतांत सुनाता हूं जिस वृतांत का नाम है सुदामा चरित्र। प्यार से बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं दोनों हाथों को उठा के कह दो राधे राधे। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दीन बंधु का उदाहरण समझाने लगे और कहने लगे, राजन कृष्णासीद भीष्म को, कृष्णासीद सखा कश्चिद, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया के एक बचपन के मित्र थे जिनका नाम था सुदामा, और सुदामा ब्रह्मवित्त ब्राह्मण थे। देखो ब्राह्मणों में भी कई प्रकार की कैटेगरियां होती हैं। ब्राह्मण एक तो जाति से ब्राह्मण, एक कर्मकांडी ब्राह्मण और एक ब्रह्मवित्त ब्राह्मण, वो उससे भी बड़ा होता है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। ध्यान रखना, जो ब्रह्मवित्त ब्राह्मण होते हैं वो कर्मकांडी ब्राह्मणों से भी ऊंची पदवी पर जाने जाते हैं। वो ब्रह्मलीन ब्राह्मण होते हैं। उन्हें न मान की चिंता, न सम्मान की चिंता, न रुपया की चिंता, न पैसा की चिंता, न कपड़े की चिंता, न मकान की चिंता। उन्हें किसी चीज की चिंता ही नहीं होती है, केवल अपने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की चिंता होती है। बस दूसरा उनके जीवन में कुछ होता ही नहीं है, केवल भजन पूजा पाठ ही सब कुछ होता है बस। और ऐसे सुदामा के पास पता है कितनी डिग्री थी? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त थे, बिल्कुल किसी भी इंद्रिय में कोई आसक्ति नहीं थी। आंखों से सिवाय कन्हैया के किसी दूसरे का दर्शन नहीं अच्छा लगता था। जिब्या से केवल कन्हैया का नाम गाने के अलावा दूसरी बात अच्छी नहीं लगती थी। कानों से कन्हैया का भजन कीर्तन सुनने के अलावा कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। और जिब्या को तो किसी प्रकार का स्वाद उन्होंने दिया ही नहीं। जो मिल गया, जैसा मिल गया तो ठीक, ना मिल गया तो और ज्यादा ठीक। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और कैसे थे? प्रशांतात्मा, आत्म प्रसन्न रहने वाले ब्राह्मण। जिनाए के मुंह पर जिन आए, हतुई मुंह पर जिन आए, मेरा मकान ना आए, मेरा छोरा बढ़िया ना आए, मुंह पर मोटरसाइकिल ना आए, दुखी रह रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं, चिंता में रह रहे हैं। नो, कुछ भी न होते हुए कैसे थे? प्रशांतात्मा। और एक और डिग्री थी, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय थे। एक एक इंद्री से कह दिया था, तेरी मजाल क्या जो बिना कन्हैया के तू किसी और को देखे, आंखों से कह दिया। बता दे करो, प्यार से बोलो राधे राधे। कानों से कह रखा था कि केवल भगवान के नाम के अलावा दूसरा नाम नहीं सुनाऊंगा। अपने शरीर से कह दिया था कि भगवान के कर्म के अलावा कोई दूसरा कर्म नहीं करने दूंगा। ऐसे थे सुदामा जी। और शरीर की बनावट कैसी थी बता दूं?
एक धोती के दो टुकड़े, एक टुकड़ा कांचे रहते थे, एक टुकड़ा कंधे पे रहता था, जनेऊ पड़ा हुआ, हाथों में एक उधड़ी सी रस्सी, टूटी सी लुटिया, मस्तिष्क में ब्रह्म तेज चमचम चमकता रहता था, पूरा शरीर नंगा, पैर नंगे, भगवान का भजन करते, मस्त रहते। और काम क्या करते थे? किसी भी मंदिर पे बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करते थे, और उस भजन कीर्तन करने में जो मिल गया, आटा, दाल, चून, चावल, रोटी, सब्जी, साग, भात, बस उसे खा करके अपना जीवन यापन करते थे। और जिन दिनों ये भजन कीर्तन नहीं होते थे, उन दिनों में किसानों के खेतों में जाते थे, फसल कटने के बाद में जो गेहूं के दाने निकल करके जमीन पे गिर जाते थे, किसान के, फसल कटी और सिलो बिनो, बाकी बाद में जो खाली जमीन पड़ी रह जाती थी, उस पे से एक एक दाना सुबह से जाकर के उठाते थे। दोपहर तक, शाम तक जितने गेहूं के दाने उठा लिए, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, उन्हें लाते, धो करके सिलबटना पे पीस कर, नमक डाल करके सुशीला 2 टिक्कर बनाती थी, एक खुद खाते थे, एक अपनी पत्नी सुशीला को खिलाते थे। बस इतना काम था, बाकी फुल टाइम भजन। कठोर यातना पे यातना बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान की शरण में जाने, केवल कीर्तन और भजन के माध्यम से भगवान की शरण में है, शरीर से भगवान की शरण में जाने के लिए कभी मन नहीं बनाया। जबकि जानते थे कि मेरे बचपन का याद जो मित्र है वो कृष्ण है, और वो इस समय द्वारका का राजा है। भगवान कन्हैया समझ गए ये मेरा मित्र कष्ट उठाता रहेगा, लेकिन कभी मुझसे मिलने द्वारका नहीं आएगा। इसलिए आज एक लीला रच दी मेरे गोविंद ने। और क्या लीला रची? साधु संत का भेष बना करके और सुशीला की कुटिया पे आकर के आवाज लगा दी, मैया भिक्षाम देही। पहले तो सुशीला इस आवाज को सुन करके इसलिए चक्कर में पड़ गई कि हम जैसे भिखारियों के यहां पर भी कोई भीख मांगने आ गया आज, और वो भी जिंदगी में पहली बार इस आवाज को सुन रही है अपने दरवाजे पे, क्योंकि एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी पड़ी हुई है, उसमें टूटी सी कटौती है और फूटो सा तयो है, और कुछ है ही नहीं है। 2-1 बर्तन। सुदामा जी भजन पूजा में बैठे हुए आकर के आवाज लगा दी, मैया भिक्षाम देई। सुशीला बाहर निकल के आई झोपड़ी में से, और साधु संत को अपने दरवाजे पर पहली बार देखकर एक बार को तो बड़ी खुश हुई कि आज जैसे तैसे मेरे घर पर संत पधारे, लेकिन भिक्षा के बात जैसे ही याद आई, अगले ही पल दुखी हो गई और बोली, बाबा मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। कन्हैया जी बोले, क्यों नहीं दे सकती हो? बस ऐसे समझ लो मैं दे नहीं सकती। अब देखो कन्हैया जी मन की बात कुरेद रहे सुशीला की। बोले क्यों, कोई सूतक लगा क्या? अब सुशीला बेचारी क्या करती, हमें लाने लगी। बोली हाँ बाबा सूतक लग गया है। अच्छा तो कैसा सूतक लगा? जाति सूतक लगा है या मृत्यु सूतक लगा है? जाति सूतक होता है जब कोई घर से चला जाता है, मृत्यु सूतक होता है जब कोई चला जाता है, और अजाति सूतक होता है जब कोई घर में पैदा होता है। वृद्धि सूतक बोलते हैं उसे, वृद्धि सूतक और मृत्यु सूतक। अब मृत्यु सूतक के नाम पर कौन था? 2 ही तो थे, पति पत्नी। मृत्यु सूतक तो कह न सकी हाँ बाबा मेरे घर वृद्धि सूतक लगा है। अच्छा तो कितने दिन हो गए? अब तो नामकरण वगैरह हुआ या नहीं हुआ? देखो फिर अगला प्रश्न कर दिया। सुशीला बड़ी परेशानी है, बाबा आज कहां से आ गए हो? हैं? एक तो मुंह पे देवे दावे के ताए कछुना, उल्टा सुधो झूठ और बुलवाए रोजे बाबा मुंह पे। हाँ बाबा नामकरण हो गया। अच्छा तो मुझे नाम ही बता दो, तुम्हारे घर में नाम क्या निकला है? सुशीला को आया गुस्सा, बोली उसका नाम निकला दरिद्र देव, निर्धन देव। और क्या बताऊं तुम्हें?
बोले तुम्हारे घर में दरिद्र देव उत्पन्न हुआ है? तुम तो शायद वही हो ना, मैं जैसा जान रहा हूं कि सुदामा जी की धर्मपत्नी, भक्त सुदामा की पत्नी। सुशीला फिर चक्कर में पड़ गई। बोले मेरे पति को भी कोई दुनिया में जानता है? हाँ 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 हूं मैं, लेकिन आप कैसे जानते हैं? अरे बोले हम नहीं जानते, हम तो बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे जो पति भक्त सुदामा है ना, उनके जो मित्र हैं वो द्वारका के राजा हैं भगवान कन्हैया, उनके मित्र हैं तुम्हारे पति। क्या मेरे पति किसी द्वारका के राजा के मित्र हैं? बोले हाँ जी हाँ, है तो सही। राधे राधे मैया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, हम तो चले। और इतना कह करके गोविंद वहां से कुछ दूर चल करके अंतर ध्यान हो गई। अब आते हैं सुदामा जी भजन पूजा करके, आकर के हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करके बोली प्रभु आज एक बात बताओ मुझे। हाँ, तुम्हारे कोई बचपन के मित्र कृष्ण हैं? चक्कर में पड़ गए सुदामा, इसे किसने बता दिया? मैंने तो आज तक बताया नहीं। हाँ है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? पूरा हाल बता दिया। आज हमारे घर पे एक संत आए थे और इस प्रकार से बता रहे थे, अंतःकरण की आंखों से ध्यान लगा करके देखा तो सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। श्याम सुंदर, क्या जरूरत थी इस तरीके से भेष बना करके आने की और अपना राज मेरे घर पर बताने की? हाँ है, बताओ। अरे आप इतने कष्ट में रहते हो, अपने मित्र के पास क्यों नहीं चले जाते? सुदामा जी बोले सुन सुशीला, अगर तू ये सोचती है कि मैं अपने मित्र के पास कुछ मांगने जाऊंगा तो तू इस बात को दिमाग में से निकाल दे। मैं कभी कुछ मांगने नहीं जा सकता, लेकिन हाँ मेरा मित्र है, कृष्ण है और द्वारका का राजा है, वो बहुत बड़ा आदमी है। और रही बात मिलने की, तो मैं रोज मिलता हूं ना अपने कन्हैया से। बोले कहां? बोले जब भी मैं भजन करने बैठता हूं मेरे ध्यान में रोज आता है मेरा मित्र, मैं उससे रोज मिलता हूं। सुशीला समझ गई, जब तक मेरे पति शरीर से नहीं जाएंगे तब तक मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ध्यान देना मेरी बात पर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता के जा रहा हूं। ये हमारी माताएं बहनें जितना भी पूजा पाठ करती है ना, इन्हें इनके द्वारा किए गए पूजा पाठ का कुछ नहीं मिलता। फिर किसको मिलता है? ध्यान से सुन लो, तुम्हारे मतलब की बात बता रहा हूं। शादी से पहले जितने पूजा पाठ करती हो ना, उसके बदले में तो तुम्हें मिलता है तुम्हारा ये उल्लू दास महाराज। समझ गई होंगी? हाँ, अच्छी तरीके से समझ गई होंगी। तुम्हारे पतिदेव महाराज मिलते हैं जो तुम्हारी नजरों में हमेशा हसबैंड रहते हैं, हंस हंस के तुम इनका बैंड बजाती रहती हो। हाँ, बेचारा कभी इधर से बजता है कभी इधर से बजता है और हंस हंस के बजता है, इसलिए इसका नाम हसबैंड होता है। शादी से पहले जितनी भी पूजा पाठ करती हो उसके बदले में तो तुम्हें मिलते हैं तुम्हारे पतिदेव महाराज, और शादी के बाद जितना भी तुम पूजा पाठ करती हो उस तुम्हारे किए गए पूजा पाठ का पूरा पूरा फल मिलता है तुम्हारे पति को, तुम्हारे बच्चों को। तुम्हें कुछ नहीं मिलता। इसलिए शास्त्र क्या कहना चाह रहा है? तुम्हें खूब मन लगा करके पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे किए गए पूजा पाठ से ही तुम्हें अच्छा घर और अच्छा वर मिलेगा, और तुम्हारे किए गए पूजा पाठ से ही तुम्हारे पति की तरक्की होगी, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके विवाह शादी होंगे, उनके नाती बेटा होंगे। इसलिए खूब पूजा करनी चाहिए तुम्हें जम करके। अब तुम्हें क्या मिलता है ये भी बताया जा रहा हूं। तुम्हारे पतिदेव महाराज जितना अपने शरीर से कष्ट करके कोई धर्म का काम करते हैं या अपने द्वारा शरीर से कमाए गए धन को लगा करके कोई धर्म का काम करते हैं, देखो दोनों बात समझ लेना। या तो शरीर से कोई धर्म का काम करें, यानी कि जैसे यहाँ कथा पांडाल है, झाड़ू लगावे रोज सुबह, पानी पिलावे, फर्श बिछावे, फर्श घरी करें, प्रसाद बंटवाएं, धर्म का काम कर रहे हैं। इसमें से जो भी पुण्य मिलेगा उन्हें, उसका आधा पुण्य तुम तक पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक।
दूसरा, अपने शरीर के द्वारा परिश्रम करके जो पैसा कमाया उन्होंने, और उस पैसे में से उस पैसे को उन्होंने लगाया धर्म में। जैसे देखो कथा चल रही है और आज हमारे दक्षिणा पानी को नंबर है, और अगर तुमने कैसे उन्हें कोशिश सिफारिश करवाया कर हुई कि अगर हमारी दक्षिणा ने बढ़िया सी करवाई दी, ध्यान कर रही हो उदाहरण, अब तो अपने मतलब के ताए दे रहे हैं भाई, पर उदाहरण तुम्हें एकदम बिल्कुल सटीक दे रहे हैं। और अगर आज तुमने कैसे हूं, चाहे अपने बटुआ में थे, अपना तुम्हारा बटुआ अलग होता है ना, हाँ, अगर तुमने अपने बटुओं में थे, अगर हमें दान दक्षिणा बढ़िया सी कर दी, तो हद तो तुम्हारे पति के ही कमाए भाई पैसा है, तो उससे जो पुण्य उत्पन्न होगा उसका तुम्हें ठीक 50% फिर मिल जाएगा। इसलिए महाराज अपने अपने पतियों को धर्म का कार्य करने के लिए और कमाए हुए पैसों में से धर्म कर्म करने के लिए प्रेरित करती रहना, जीवन भर जितना बन सके उतना प्रेरित करती रहना, क्योंकि खाया पिया अंग लगेगा और दान किया हुआ संग चलेगा जीवन में, ध्यान रखना। तुलसी पंछी के पिए और नदी न घटता नीर, और दान करे धन ना घटे, और कह गए दास कबीर। प्यार से कह दो राधे राधे। इसलिए सुशीला समझ गई कि आज जब तक मेरे पति शरीर से नहीं जाएंगे तब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब तो एक ही रट लगाने लगी दिन और रात, द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ द्वारका जाओ द्वारका जाओ द्वारका जाओ। दिन रात रट लगाने लगी, और रट लगाते लगाते एक दिन तो उनकी